पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, नेट स्लो होने के कारण मैं कल का एपिसोड कुछ देर से आज पोस्ट कर रही हूँ, पर कहानी काफ़ी अच्छी है 19 अगस्त के एपिसोड की। तो इसमें भी कहानी वहीं से शुरू हुई है जहाँ के 18 अगस्त को समाप्त हुई थी। पुष्पा मुंबई ले जाने के लिए कुछ पटोला के कारीगर महिला कारीगरों से बात कर रही है, उनके साथ बैठक की है और उन्हें सारी बात समझाती है कि किस प्रकार से वो मुंबई में उनको ले जाएगी, उनको अच्छा पगार देगी, रहने की व्यवस्था देगी, लेकिन कोई भी महिला तैयार नहीं होती है, जिससे कि पुष्पा के साथ साथ चंद्रिका, रमीला और कुसुम भी उदास हो जाती हैं। तो पुष्पा उनसे कहती है कि दरअसल ये महिलाएं इसलिए मेरे साथ जाने को तैयार नहीं हो रही हैं क्योंकि इन्होंने अभी तक स्वाभिमान का स्वाद नहीं चखा है। इन्हें बंधुआ तरीके से काम करने में ही आनंद आ रहा है और ये सुरक्षित रहना चाहती हैं। अभी वो ये बातें इनसे कही रही होती है, तभी उन्हीं महिलाओं में से एक महिला इंदु जो है वो आती है और फिर पुष्पा से कहती है कि पुष्पा जी, मैं मुंबई जाना चाहती हूँ। ये सुनकर पुष्पा काफी खुश हो जाती है। तो पुष्पा कहती है कि हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। तो वो कहती है कि मैं जाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पर जन्माष्टमी का त्योहार पहले मना लूंगी। जन्माष्टमी का जो महोत्सव है उसके बाद ही मुंबई जाऊंगी। तो पुष्पा कहती है कि जरूर, मैं भी चाहूंगी कि यहाँ पर मैं जन्माष्टमी का महोत्सव में शामिल हूँ। तभी पुष्पा देखती है कि रमीला जो है वो उदास है। तो कहीं ना कहीं भाव जाती है पुष्पा कि कहीं ना कहीं रमीला जो है वो डर रही है। फिर वो रमीला को समझाती है कि डरो मत, हमें अपनी लड़ाई को अपने तरीके से लड़नी है और हम अपनी लड़ाई जरूर जीतेंगे। वीरेंद्र सेतलवार को हम ये बताएंगे कि हम महिलाएं कम नहीं हैं और हम बंधुआ मजदूर बन के नहीं बल्कि अपने हक के साथ काम करेंगे। और हम पटोला के इस काम को सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि देश विदेश सभी जगह फैलाएंगे। और ये काम धीरे धीरे हमें इतना अच्छा लगने लगेगा, हमें इतना आत्मनिर्भर बना देगा कि आप देखिएगा, खुद ही आप कहेंगे कि हमने कितना अच्छा किया था। अभी ये बातें कर ही रही होती हैं, तभी कोई व्यक्ति इनकी बातें दरवाजे की ओर से सुन रहा होता है, जिसे कि ये लोग देख नहीं पाती हैं। दरअसल ये आदमी वीरेंद्र सेतलवार का आदमी है। वो आदमी इनकी बातें सुनने के बाद सीधा वीरेंद्र सेतलवार के पास और सुनील के पास आता है और उन महिलाओं के बीच हो रही सारी बातों को विस्तार से यहाँ पर बताता है। वीरेंद्र सेतलवार उनसे कहता है कि तुम अभी जाओ और भी कोई इंफॉर्मेशन उनके बारे में मिले तो आके देना। फिर वीरेंद्र सेतलवार सुनील से कहता है कि ये महिलाएं तो धीरे धीरे अपने संगठन को बढ़ाती जा रही हैं और ये जिन महिला कामगारों को जोड़ रही हैं, ये सारे अपनी वर्कशॉप की हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें पुष्पा को उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। तो इस पर सुनील कहता है कि आखिर कैसे दिखाएंगे, पुष्पा तो अपने हाथ पांव मार ही रही है और हमारे वर्कशॉप की महिलाएं उनकी तरफ जा ही रही है। तो वीरेंद्र सेतलवार कहता है कि सुनील, मेरे पास कई सारे आइडियाज हैं इस पुष्पा को जगह पर लाने के लिए, लेकिन मैं एकाएक सारे के सारे आइडिया पे काम नहीं करना चाहता हूँ। तो सुनील कहता है कि लेकिन अब आगे क्या करेंगे ये तो बताइए। तो इस पर वीरेंद्र सेतलवार कहता है कि ऐसा करो कि वर्कशॉप में सारी महिला कामगारों के पगार बढ़ा दो और ये पुष्पा है ना, उसे इस बार जन्माष्टमी के अवसर पे महोत्सव में बाकायदा इज्जत के साथ बुलाओ। तो इस पर सुनील कहता है कि इससे क्या होगा साहिब, और वो हमारी दुश्मन है, हम उसे कैसे क्यों यहाँ पर बुलाएंगे। तो वीरेंद्र सेतलवार कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा। अब इधर पुष्पा को दिखाया जा रहा है कि वो मास्टर जी के साथ खाने के टेबल पर बैठी है, लेकिन जसोदा जी का और कृष्ण जी का फोटो देखकर उसे अपने बच्चों की याद आती है। तो मास्टर जी कहते हैं कि क्या हुआ, तुम उस फोटो को देख के क्या सोच रही हो। तो पुष्पा कहती है कि ये जो सामने तस्वीर है ना मास्टर जी, इसे देखकर ना बच्चों की याद आ गई। तो मास्टर जी कहते हैं कि स्वाभाविक है, तुम इतने बड़े काम का लक्ष्य लेकर घर से निकली हो तो बच्चों की फिक्र भी तो सताती ही होगी। फिर मास्टर जी कहते हैं कि पुष्पा, तुम जिस प्रकार से वीरेंद्र सेतलवार के ही वर्कशॉप से महिलाओं को मुंबई ले जाने के लिए इकट्ठा कर रही हो, उन्हें मोटिवेट कर रही हो, इतनी आसानी से वीरेंद्र सेतलवार जो है उन महिला कामगारों को नहीं छोड़ेगा। तो पुष्पा कहती है कि ये बात मैं भी जानती हूँ मास्टर जी कि वो भी मेरे खिलाफ उन महिलाओं को करेगा, लेकिन कहते हैं ना
कि सच्चाई में बड़ा दम होता है, तो मेरी भी सच्चाई काम करेगी मास्टर जी, और मैं इस जंग को जीतूंगी और मैं बाबूजी का सपना जरूर पूरा करूंगी। अब इधर के दृश्य में ये दिखाया गया है कि सुशीला पुष्पा के घर आई हुई है और पुष्पा के बच्चों के सामने अपनी समस्या रखी है कि मैं जीरो बजट में कैसे इस बार के जन्माष्टमी का महोत्सव चौल में मनाऊं। तो चिराग कहता है कि काकी, मैं आपको पहले ही बोला था कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। तो सुशीला कहती है कि देख, तू कहता तो है चिराग, लेकिन मैं क्या करूं, जीरो बजट में भला कोई बड़ा सा उत्सव कर सकता है, वो भी पूरे धूमधाम से। और यही बात प्रार्थना भी कहती है, और यही बात जीरो बजट में कैसे किया जाए दीप्ति और अश्विन भी कहते हैं। तो चिराग कहता है कि बात ऐसी है भाई कि मेरे पास एक आइडिया है। तो सभी जानना चाहते हैं कि उसके पास आइडिया कौन सा है। तो चिराग कहता है कि जो एमएलए साहब काका को खड़ा कर रहे हैं चुनाव में, कॉरपोरेटर के चुनाव में, मैं उन्हीं से मदद लूंगा। और वो जो उन लोगों के पास एक फंड होता है ना, सभी एमएलए के पास, मैं उसी फंड से अपने जन्माष्टमी का जो महोत्सव चौल में करना उसका निकलवा दूंगा। लेकिन ये बात कह रहा होता है, तभी चिराग की नजर बापोद्रा सेठ पे पड़ जाती है और वो अपनी बातें बदल लेता है। और अचानक से सभी समझ नहीं पाते हैं कि चिराग अचानक से बापोद्रा की इतनी तारीफ क्यों करने लगा। चिराग के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर दरवाजे पे ही बापोद्रा रुक जाता है और अपनी तारीफ सुनने लगता है। बाकी लोग समझ नहीं पाते हैं कि अचानक से चिराग बापोद्रा की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है, लेकिन तभी उनकी भी नजर बापोद्रा पे पड़ जाती है और वो लोग समझ जाते हैं कि इसी वजह से चिराग ने अचानक से अपनी बात बदल दी है। उसके बाद बापोद्रा अंदर आता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो, यहाँ तो पुष्पा है नहीं, और ये सर्ट चोर ये क्या कर रहा है। तो सुशीला कहती है कि इसे सर्ट चोर मत कहो। तो बापोद्रा कहता है कहूंगा, और उसके बाद वो कहता है कि जीरो बजट में तुझे करना है सुशीला, अगर तुझे इस चौल का काम संभालना है और इसकी जिम्मेदारी लेनी है तो तुम्हें ये शर्त पूरा करना होगा। अब रहा बात कि तुमको लगता है कि ये लोग मदद करेंगे, तो ये बात भूल जाओ, इस काम को करने के लिए तुम्हें अपना दिमाग लगाना होगा। और उसके बाद वो वहां से अपनी पत्नी और बेटी यानी कि प्रार्थना और सुशीला को लेके चला जाता है। तो फिर दीप्ति और अश्विन कहते हैं कि बा चिराग, तूने तो अच्छा दिमाग लगाया है, एमएलए साहब से मदद लेने की जुगाड़ बढ़िया लगाया है। तो वो कहता है कि जब हमारी सासू माँ यानी कि सुशीला काकी मेरे और प्रार्थना के शादी के सपोर्ट में हो गई हैं, तो मदद करना तो बनता है ना भाई। अब अगले सीन में वीरेंद्र सेतलवार को दिखाया गया है कि वो सुनील के साथ अपने वर्कशॉप में आता है और वर्कशॉप में वो आके सभी महिला कामगारों से उनके हालचाल पूछता है। और उसके बाद वो देखता है कि सभी महिलाएं तो सामान्य दिख रही हैं, लेकिन कुसुम, रमीला और चंद्रिका जो हैं वो थोड़ी सी कटी कटी सी हैं। तभी वो सुनील को कहता है कि सुनील, तुम्हें कुछ यहाँ पे अनाउंस करना है तो चलो अनाउंस करो। तो सुनील अनाउंस करता है कि इस बार जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी महिला कामगारों का पगार जो है वो हमारी ओर से दुगुना कर दिया जा रहा है। इस खुश खबर को सुन के सभी महिलाएं खुश हो जाती हैं, लेकिन रमीला, कुसुम और चंद्रिका ये तीनों एक दूसरे को देखने लगती हैं। उन्हें आपस में एक दूसरे को इस तरह से देखते हुए देखकर वीरेंद्र सेतलवार समझ जाता है कि इनके दिमाग में कोई अलग ही खिचड़ी पक रही है। उसके बाद वो इंदु का हाल समाचार पूछता है और आगे बढ़ जाता है। तभी सुनील वीरेंद्र सेतलवार से कहता है कि साहब जी, आपने पगार दुगुनी करवा के इनकी इतना पैसा खर्च किया है, अब इतना पैसा तो इनके पीछे जा ही रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कोई खास खुश ये लोग नजर नहीं आ रहे हैं। तो वीरेंद्र सेतलवार कहता है कि ये सब उस पुष्पा का चाल है। खैर कोई बात नहीं, तुम ये सामने रखे हुए ये तीनों पटोलों को देखो। तो सुनील कहता है कि हाँ देख रहा हूँ, लेकिन इन पटोलों को दिखा के आप क्या बताना चाहते हैं। तो वीरेंद्र सेतलवार कहता है कि सुनील, इन तीनों पटोलों को वर्कशॉप से गायब करवा दो। तो सुनील कहता है कि वो किस लिए। तो फिर वीरेंद्र अपना आगे का प्लान बताता है। अब अगले सीन में जुगल सेतलवार को दिखाया गया है कि वो एक ढाबे पे चाय पी रहा है। तभी उसकी नजर दो व्यक्ति पे पड़ती है जो उसके बाजू में ही बैठे हुए हैं। वो दोनों तीनों पटोलों के चोरी की कुछ बातें कर रहे होते हैं कि उसे कहाँ छिपाना है, और ये बातें
जुगल जो है अच्छे से सुन लेता है। वो समझ जाता है कि वीरेन भाई जरूर पटोलों की चोरी का इल्जाम उन तीनों चारों महिलाओं पे लगाने वाले हैं। अपने दिमाग से वो सोच लेता है और वो तुरंत दिमाग में एक प्लान बनाता है। अब इधर के सीन में ये दिखाया गया है कि पुष्पा मास्टर जी के साथ घबरा के वर्कशॉप जा रही है, वीरेन से तलवार के वर्कशॉप, क्योंकि वहां 3 पटोलों की चोरी हो गई है और उसका इल्जाम उन तीनों महिलाओं पे यानी कि रमीला, कुसुम और चंद्रिका पर आया है। अभी वो वहां पे जा ही रही होती है, तभी वो देखती है कि पुलिस की 2 जीप वहां पर आके रुकती है। तो पुष्पा मास्टर जी से कहती है कि ये वीरेन सेतलवार ने पुलिस को भी बुलवा ही लिया। उसके बाद पुलिस, महिला पुलिस और पुलिस सभी अंदर जाते हैं और फिर अंदर में पूछताछ होती है। सुनील बार बार पुलिस से ये कहता है कि मैं पटोलों की जो चोरी हुई है उस समय वर्कशॉप में विशेषकर ये तीनों महिलाएं थी और हमें शक है कि इन तीनों महिलाओं में से ही या तो इन्होंने ही अलग अलग चोरी किया या कोई एक है जिसने तीनों पटोला चोरी कर लिया है। तो इस पर वीरेन सेतलवार कहता है सुनील से कि नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि इन तीनों ने चोरी किया होगा। ये तीनों जो महिलाएं हैं ये तीनों मेरी बहुत पुरानी एम्प्लॉई हैं और मैं विश्वास ही नहीं कर सकता हूं, पुलिस से कहता है इंस्पेक्टर साहब, कि ये तीनों मेरी जो कामगार हैं, इतनी पुरानी मेरी एम्प्लॉई हैं, ये चोरी करेंगी। ये सब सुनकर पुष्पा को लगता है कि ये जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहा है, क्यों इनका पक्ष ले रहा है। लेकिन सुनील बार बार यही कहता है कि नहीं साहब जी, यही तीनों ने चोरी की है। और वीरेन सेतलवार बार बार कहता है कि नहीं, ये तीनों चोरी नहीं कर सकती हैं। उसके बाद पुलिस कहती है कि नहीं, छानबीन तो होगी। उसके बाद वीरेन सेतलवार चंद्रिका के पास जाता है और कहता है कि चंद्रिका बहन, आप मेरी बहुत पुरानी एम्प्लॉई हैं, मेरा दिल नहीं मानता है कि आपने या आपकी जो कुसुम बहन है या रमोला बहन है उन लोगों ने चोरी की होगी। तो इस पर चंद्रिका कहती है कि हाँ साहब जी, हमने चोरी नहीं की है। तब वीरेन सेतलवार कहता है कि लेकिन सभी लोग कह रहे हैं कि आप तीनों में से ही किसी ने किया या आप तीनों ने अलग अलग किया है। तो अगर आपसे ये गलती हुई है, मान लीजिए कि आपको कोई आर्थिक तंगी थी और आपने इसमें कोई गलती की है, तो आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं आपको बचा लूंगा। तो चंद्रिका कहती है कि नहीं साहब जी, हमने जब ये किया ही नहीं है तो क्यों मैं एक्सेप्ट करूं। तो उसके बाद सुनील कहता है कि नहीं साहब जी, इन तीनों ने ही किया है। अब पुष्पा जो है वहां चुपचाप इन सारे सीन को देख रही होती है। तो वीरेन सेतलवार कहता है कि नहीं चंद्रिका बहन, अगर आपसे ये गलती हुई है तो आप माफी मांग लीजिए, पक्की बात है कि मैं पुलिस इंक्वायरी से आपको बचा लूंगा। लेकिन जब चंद्रिका ने चोरी किया ही नहीं है तो वो क्यों इस चीज को एक्सेप्ट करेगी। तो फिर सुनील कहता है कि नहीं साहब जी, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, इनके घर पे इंक्वायरी करवाइए, जरूर ये तीनों पटोले इन लोगों के घर पर मिलेंगे। तो पुलिस कहती है कि हाँ, हमें इंक्वायरी तो करना पड़ेगा, पर इंक्वायरी के लिए पहले इन तीनों को मुझे थाने पर ले जाना पड़ेगा और फिर इनके घर की भी इंक्वायरी होगी। उसके बाद महिला पुलिस उन तीनों महिलाओं को पकड़ के यानी कि चंद्रिका, रमीला और कुसुम को थाने ले जाती है। और इधर वीरेन सेतलवार और सुनील बहुत खुश होते हैं कि उनका ये प्लान जो है कामयाब हो रहा है। पर तीनों महिलाओं को पुलिस स्टेशन जाते हुए देखकर पुष्पा बहुत दुखी होती है। उसे समझ में नहीं आता है कि अब वो आगे क्या करे। तो ये तो नहीं मालूम कि अब आगे पुष्पा क्या करेगी, क्योंकि अभी तक जो कल के एपिसोड में कहानी दिखाई गई है बस वो यहीं तक है। उसके बाद वीरेन से तलवार जो है पुष्पा को देखकर नमस्कार कहता है और आंखों से तिरछी नजर से कहता है कि अब पुष्पा चलो अगली चाल मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे इन तीनों को बचाती हो। तो फ्रेंड्स, 19 अगस्त के एपिसोड की कहानी तो यहीं तक थी। अब अगले एपिसोड में जो दिखाया जाएगा उसकी मैं थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। अगले एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि थाने में सारे प्रकार की इंक्वायरी होती है, लेकिन ना तो रमीला, कुसुम और चंद्रिका किसी के पास से भी पटोला नहीं मिलता है और पुलिस स्टेशन में ये छोड़ दी जाती हैं। तो जब इन्हें छोड़ दिया जाता है तो वहीं पे जुगल सेतलवार भी थाने में बैठा हुआ है। तो वो कहता है कि ठीक है कि इन तीनों के पास से पटोले नहीं मिले और साहब जी आपने इन्हें छोड़ दिया, लेकिन हमारे भाई साहब के वर्कशॉप से लाखों लाख के पटोले की चोरी हुई है, तो असली चोर तो पकड़ाना चाहिए ना। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इंक्वायरी की जाए और वो तीनों पटोले कहाँ गए इसे बताया जाए। जुगल के इस प्रकार के वक्तव्य से कहने से पुष्पा काफी खुश होती है। तो फ्रेंड्स, 19 अगस्त के एपिसोड की कहानी बस यहीं तक थी। आगे के एपिसोड की कहानी
मैं फिर लेके आऊंगी अपनी आवाज में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।